बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मुसर की और हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने प्लेन ज्योमेट्री से रिलेटेड जो प्रीलिमिनरीज डेफिनेशन थी वो हमने डिस्कस की थी। आज की वीडियो में हम बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने चले हैं, अजम्पशंस ऑफ द प्लेन ज्योमेट्री। बट उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें दो न्यू टॉपिक डिस्कस करने पड़ेंगे। नंबर वन मीट्रिक स्पेस एंड नंबर टू एजोमेट्रीज। तो आज की वीडियो में हम मीट्रिक स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं कि मीट्रिक स्पेस क्या है। डेफिनेशन इसकी यूं है कि लेट एक्स एंड वाई बी टू पॉइंट्स इन द प्लेन। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स और वाई दो हमारे पास पॉइंट्स हैं। देन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एक्स एंड वाई इज कॉल्ड मीट्रिक। तो इन एक्स और वाई के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है इसको हम मीट्रिक का नाम देते हैं। एंड इज डिनोटेड बाय डी एन टू एक्स वाई, और इसको हम डी एन टू एक्स वाई से डिनोट करते हैं या सिंपली एक्स वाई से हम डिनोट करते हैं। यानी प्लेन के अंदर अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, आप उन पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस शो करना चाहते हैं या डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? डी एन टू एक्स वाई से आप इसको डिनोट करते हैं या सिंपली एक्स वाई से डिनोट करते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि मीट्रिक इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको हम मीट्रिक बोलते हैं। बट ये जो हमारा मीट्रिक होगा एक ऐसा डिस्टेंस फंक्शन होगा जो इन फोर कंडीशंस को होल्ड करेगा। तो हम डी एन टू एक्स वाई को मीट्रिक कब बोलेंगे? जब इन फोर प्रॉपर्टीज को ये होल्ड करेगा। कौन सी? पहली चीज, डी एन टू एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यानी ये जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा, यानी पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। अब ये जीरो कब हो सकता है? जीरो उस वक्त हो सकता है इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यानी अगर एक्स और वाई इक्वल हो तो आपको भी क्लियर समझ आ गया कि एक्स और वाई अगर इक्वल हो तो उनके दरमियान में डिस्टेंस नहीं होगा, यानी डिस्टेंस जीरो होगा। तीसरी बात, डी एन टू एक्स वाई इक्वल टू डी एन टू वाई एक्स सिमेट्री इसके अंदर पाई जाएगी। यानी अगर हम y x से y डिस्टेंस काउंट करें या y से x डिस्टेंस काउंट करें, आंसर विल बी सेम। सिमेट्री इसमें पाई जाती है कि x से y की तरफ फिर y से x की तरफ डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। फोर प्रॉपर्टी जिसको हम ट्राइंगल इन इक्वालिटी का नाम भी देते हैं कि डी एन टू एक्स जेड लेस देन आर इक्वल टू डी एन टू एक्स वाई प्लस ऑफ डी एन टू वाई जेड। अगर हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं x, y और z, तो हम क्या करते हैं उनमें से दो पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस निकालते हैं। तो दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो लेस होगा या इक्वल होगा कभी किसके? डी एन टू एक्स वाई बाकी दो पॉइंट्स के डिस्टेंस के सम से। यानी हम यूं भी कह सकते हैं कि दो पॉइंट्स के डिस्टेंस का सम तीसरे से ग्रेटर होता है। इक्वल कब होगा? अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर्स होंगे, यानी ये पॉइंट एक लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे। देखिए अगर आपके पास पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं इस तरह, तो फिर ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूं x का, ये y का, ये z का। तो अब हमारे पास ये जो हमारे पास डिस्टेंस होगा x z, ये किसके इक्वल होगा? x z डिस्टेंस इज इक्वल टू x y प्लस ऑफ y z, इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। और अगर ये आपके पास ट्राइंगल एक लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करते, ट्राइंगल बनती है। फॉर एग्जांपल ये मैं यू बना लेता हूं कि एक पॉइंट यहाँ पे है, इसका नाम है x, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, इसका नाम है y, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, इसका नाम है z। तब आपके पास क्या होगा? तो इस सूरत में वो कहते हैं कि अगर एक लाइन पर ये एग्जिस्ट नहीं करते फिर लेस देन का साइन आएगा। यानी अब एक्स वाई, यानी इस साइड का जो डिस्टेंस होगा इस साइड का वो बाकी दो साइड से लेस होगा, वाई जेड प्लस ऑफ जेड एक्स। यू डिनोट करें या डी एन टू एक्स वाई और डी एन टू वाई जेड यू डिनोट करें, आपकी मर्जी है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्राइंगल इन इक्वालिटी। ट्राइंगल इन इक्वालिटी इसका नाम रखने की वजह भी यही थी कि ये हमारे पास ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करते हैं। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं तो कोई सी टू साइड्स का जो सम है वो थर्ड से ग्रेटर होता है। यानी इन दो का सम इस तीसरी से ग्रेटर होगा, इन दो का सम इस तीसरी से ग्रेटर होगा,
इन दो का सम इस तीसरी से ग्रेटर होगा। सिमिलरली कोई सी दो का जो डिफरेंस है वो थर्ड से लेस होगा। अगर कोई आपसे कहता है कि एक ट्रायंगल के एलिमेंट्स साइड्स बता देता है और आपसे कहता है कि ये बताओ कि ऐसे ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको वैल्यूज दे देता हूं 2, 3 एंड 7। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि ये बताएं क्या आप इन वैल्यूज से ट्रायंगल बना सकते हैं। तो आप ये वाली बात चेक करते हैं। क्या चीज चेक करते हैं, आप ये पॉइंट चेकआउट करते हैं कि क्या टू नंबर्स या टू साइड्स का सम थर्ड से ग्रेटर है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 को अगर मैं ऐड करता हूं तो आता है 5 लेस देन 7। सो इनसे मैं ट्रायंगल नहीं बना सकता, मैं ऐसे ट्रायंगल नहीं बना सकता। क्यों? वजह यह है कि दो साइड्स का सम थर्ड से ग्रेटर नहीं आ रहा। सो इट इज नोन एज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो मीट्रिक क्या होता है? बेसिकली मीट्रिक आपके पास प्लेन के अंदर कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान में एक डिस्टेंस होता है, ऐसा डिस्टेंस जिसके अंदर ये 4 कंडीशंस होल्ड करती हैं। पहली बात वो पॉजिटिव होगा, दूसरी बात वो 0 होगा जब x और y इक्वल होंगे, तीसरी बात वो सिमेट्रिक होगा यानी x y का डिस्टेंस या y से x का डिस्टेंस। यानी मैं यहां से x से y डिस्टेंस फाइंड करूं या y से x वापस डिस्टेंस फाइंड करूं तो ये हमेशा एक जैसा होगा, डिफरेंट नहीं होगा। 4 प्रॉपर्टी भी ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर ये 4 कंडीशंस होल्ड कर जाए उसको हम बोलते हैं मीट्रिक। क्या कहते हैं उसको? मीट्रिक। और वो सेट, अब देखिए ये एक्स वाई, ये हम एलिमेंट्स जो ले रहे हैं, ये जो हम पॉइंट ले रहे हैं, हम किसी ना किसी सेट से उठाएंगे। तो वो सेट जिसमें से हम ये एलिमेंट्स उठाएंगे, जिसमें ये मीट्रिक हमने डिफाइन किया, तो वो सेट इस मीट्रिक डी के लिहाज से मीट्रिक स्पेस कहलाता है। मीट्रिक स्पेस इज अ सेट जिसको हम एम से डिनोट करते हैं विद द मीट्रिक डी। तो मैं आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास एक सेट है, हमने सेट में से 2 एलिमेंट उठाए। ठीक है, एक सेट है उसमें से 2 एलिमेंट उठाए, उस पे हमने एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया। अब अगर वो डिस्टेंस फंक्शन इन 4 प्रॉपर्टीज को होल्ड कर जाता है, उस डिस्टेंस फंक्शन का नाम रख लेते हैं मीट्रिक। और वो जो हमारे पास सेट है जिसमें से हमने नंबर उठाए थे, उस सेट का नाम रख लेते हैं मीट्रिक स्पेस। फॉर एग्जांपल मीट्रिक स्पेस की एग्जांपल में आर स्क्वायर जो हमारा यूक्लिडियन प्लेन होता है, आर स्क्वायर और सेट ऑफ रियल नंबर्स जो आर है, ये दोनों मीट्रिक स्पेसेस हैं। ये अंडरस्टूड मीट्रिक स्पेसेस हैं। इसी तरह R3, R4, Rn, Cn और भी काफी सारी एग्जांपल्स हैं मीट्रिक स्पेसेस की। क्योंकि हमारा टॉपिक प्लेन ज्योमेट्री का है तो इसकी मैं शॉर्ट डेफिनेशन आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ये चीज हमारी यूज होगी, इस वजह से मैं बता रहा हूं शॉर्ट। तो यूक्लिडियन प्लेन हमारा जो आर स्क्वायर है या हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है, इन दोनों को एक ही फॉर्मूले से हम डिफाइन करते हैं, इस वजह से मैंने इकट्ठे लिखा इनको। तो ये दोनों हमारे पास क्या है? यूक्लिडियन प्लेन है, सॉरी, दोनों हमारे पास मीट्रिक स्पेसेस बनती हैं विद द मीट्रिक डी इनटू एक्स वाई इक्वल टू एक्स मनफी वाई मार्ट। अगर हम मीट्रिक को यूं डिफाइन करें, याद रख लें कि हर सेट को मीट्रिक स्पेस बनाने के लिए आप उसमें मीट्रिक इट सेल्फ डिफाइन करेंगे, क्योंकि मीट्रिक एक फंक्शन है, फंक्शन आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो याद रख लें कि एक ही सेट के ऊपर आप इनफाइनाइट मीट्रिक बना सकते हैं। यानी आर स्क्वायर के ऊपर मैंने मीट्रिक यूं डिफाइन की, बी डी इनटू एक्स वाई इक्वल टू एक्स मनफी वाई, ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। इस फंक्शन में मैं 4 बातें ये चेक करूंगा, अगर ये होल्ड कर गई ये फंक्शन मेरा मीट्रिक कहलाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे x प्लस वाई भी डिफाइन कर सकते थे, आप यहाँ पे एक्स वाई भी डिफाइन कर सकते थे, आप यहाँ पे एक्स वाई प्लस ऑफ 1 भी डिफाइन कर सकते थे। यानी एस डी यानी फंक्शन आपने डिफाइन करना है वो आप किसी भी टाइप का डिफाइन कर सकते हैं। फिर उस पे चेक करते हैं ये 4 प्रॉपर्टीज। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाए तो हम बोलते हैं ये मीट्रिक है, अदरवाइज हम कहते हैं ये फंक्शन तो है बट मीट्रिक नहीं है। ओके, तो यूक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, डी इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मार्ट। अब मैं इस फंक्शन में ये वाले 4 पॉइंट्स चेक करने लगा हूं, क्या ये 4 पॉइंट्स होल्ड करते हैं? अगर होल्ड कर गए तो ये फंक्शन मेरा कहलाएगा मीट्रिक।
जिसको आप डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं और मीट्रिक भी कहते हैं। और वो सेट आर स्क्वायर यूक्लिडियन प्लेन ये मेरा कहलाएगा मीट्रिक स्पेस, जिसमें से मैंने ये एक्स वाई एलिमेंट लिए हैं, ये मेरा कहलाएगा मीट्रिक स्पेस। सो यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्स और वाई है ये बिलोंग्स टू आर स्क्वायर कह दें या आप आर कह दें। ओके, अब मुझे ये चार बातें चेक करनी है इस फंक्शन के अंदर। अगर ये फोर प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई तो ये मीट्रिक बनेगा। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहली और दूसरी कंडीशन एक साथ मैंने चेक की है। डी इंटू एक्स वाई किसके इक्वल है? एक्स मनफी वाई मॉड के। मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है? देखिए, आपके पास x अगर मॉड फंक्शन है तो इसकी डेफिनेशन होती है एक्स मॉड वापस वही x के इक्वल होगा अगर x पॉजिटिव हो, 0 के इक्वल होगा अगर x 0 हो, और ये मनफी x के इक्वल होगा अगर x नेगेटिव हो। इसका मतलब ये है, अब देखिए अगर मैं कहता हूं कि मनफी 2 का मॉड तो आंसर क्या आएगा? तो हमने अभी बोला भी मॉड का आंसर मनफी का x होगा अगर x नेगेटिव हो। तो ये मेरे पास है नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा मनफी का x, मनफी का x। अब x की जगह पे क्या है? मनफी का 2, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? प्लस का 2। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर यहाँ पे नंबर नेगेटिव हो, मॉड की तरफ से जवाब नेगेटिव मिलेगा, लेकिन नंबर भी नेगेटिव है, तो ये माइनस और नंबर वाला जो माइनस होगा वो मिलकर फिर हमें आंसर प्लस का देंगे। तो मॉडुलस आपको हमेशा आंसर प्लस में मिलता है। मॉडुलस के केस में आंसर आपके पास पॉजिटिव आता है, आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। वो मॉड की वजह से पॉजिटिव नहीं होता, मॉड की वजह से हमें नेगेटिव मिलता है, लेकिन आगे ये जो नंबर है x ये भी नेगेटिव होता है, तो हमारा आंसर जो होता है वो पॉजिटिव बन जाता है। तो इसका मतलब यह कि मॉडुलस में डिस्टेंस या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी भी सोल्यूशन आंसर नहीं होता। तो यही बात हम यहाँ पे कह सकते हैं भी डी इंटू एक्स वाई हमारा x मनफी वाई के इक्वल है, x मनफी वाई का मॉड है, तो इसका सोल्यूशन, इसका जवाब या तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। अब 0 कब होगा? ये वाला आंसर हमारे पास 0 कब होगा? जब x 0 हो। तो दूसरे अल्फाज में x मनफी वाई मॉड 0 कब होगा? व्हेन x मनफी वाई इज इक्वल टू 0। जब नंबर 0 होगा तो x मनफी वाई अगर 0 हो तो x आपके पास y के इक्वल आ जाएगा। तो यही बात हमने यहाँ पे कही भी x मनफी वाई मॉड हमारा 0 होता है जब x किसके इक्वल आ जाए? y के। तो ये फर्स्ट टू कंडीशन तो होल्ड कर गई बाय द डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस। मॉडुलस की तारीफ के मुताबिक, मॉडुलस की डेफिनेशन के मुताबिक हमने ये रिजल्ट ड्रा किया भी हमारे पास डिस्टेंस चूंकि या तो पॉजिटिव होता है या 0 होता है, सो हमारे पास d इंटू एक्स वाई चूंकि x मनफी वाई मॉड के इक्वल था, तो इसका मतलब ये है कि ये d इंटू एक्स वाई हमारा या तो पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो पहली दो कंडीशन होल्ड कर गई। आप चेक करते हैं जरा थर्ड कंडीशन को। थर्ड कंडीशन कहती है कि डी इंटू एक्स वाई इक्वल होना चाहिए डी इंटू वाई एक्स के। अब देखिए डी इंटू एक्स वाई डेफिनेशन के मुताबिक हमने इसको डिफाइन किया x मनफी y उसका मॉड विच इज फर्दर इक्वल टू मनफी आप कॉमन ले लें तो ये बनेगा y माइनस x उसका मॉड। तो ये चीज किसके इक्वल आएगी? विच इज फर्दर इक्वल टू y मनफी x मॉड। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर मनफी 2 है तो मनफी 2 का मॉड आंसर क्या आएगा? मनफी इंटू मनफी 2 विच इज इक्वल टू प्लस का 2 एंड प्लस का 2 इसका मॉड ले तो ये तो वैसे भी प्लस आएगा। मॉड की डेफिनेशन के मुताबिक अगर नंबर नेगेटिव होगा तो मॉडुलस का जवाब भी नेगेटिव आएगा, नंबर पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस का जवाब भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आया? प्लस का 2। इसका भी आंसर क्या आया? प्लस का 2। इसका क्या मतलब है कि आंसर मनफी 2 मॉड इज इक्वल टू प्लस 2 मॉड। तो ये बात मैंने यहाँ पे कही कि ये x मनफी y मॉड इक्वल टू मनफी इंटू x मनफी y मॉड, आप या y मनफी x मॉड कह सकते हैं। ओके, तो या आप यू भी कह सकते हैं कि y मनफी x मॉड इज इक्वल टू मनफी y मनफी x मॉड, यानी जिस हमने कहा मनफी 2 मॉड इज इक्वल टू
प्लस ऑफ 2 मॉड, या प्लस ना भी लिखें 2 मॉड, तो ये वही जुमला लिखा है कि y मनफी x मॉड इक्वल टू मनफी y मनफी x मॉड। इसका आंसर भी पॉजिटिव होगा, उसका आंसर भी पॉजिटिव होगा। अब ये जो मैंने y मनफी x मॉड लिखा है, ये किसके इक्वल है? d इंटू वाई एक्स के इक्वल है। क्यों? देखिए d इंटू एक्स वाई था, x मनफी y, पहले x, तो इधर भी मैंने पहले x बाद में y लिखा। अब यहाँ पे पहले y है, इसका मतलब d इंटू पहले y और बाद में x आएगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड कर गई कि d इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू d इंटू वाई एक्स। सो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब हम ये लास्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं d इंटू एक्स जेड वाली, भी ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है या नहीं। नो, d इंटू एक्स जेड लिखें या y लिखें, जो मर्जी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब ये चीज किसके इक्वल होगी? ये है x मनफी y मॉड, विच इज फर्दर इक्वल टू, अब आप इसको यूं भी ले सकते हैं, x माइनस z प्लस ऑफ z माइनस ऑफ y। तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने इसमें z प्लस भी किया और माइनस भी किया। ये चीज क्या हो जाएगी? लेस देन आर इक्वल टू x माइनस ऑफ z उसका मॉड प्लस ऑफ z माइनस y इसका मॉड। देखिए ये जो हमारे पास मॉडुलस होता है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज इसकी होल्ड्स करती हैं, जिनमें आपके पास एक्स वाई मॉड इज इक्वल टू एक्स मॉड वाई मॉड, ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद एक्स ओवर वाई मॉड इज इक्वल टू एक्स मॉड ओवर वाई मॉड, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। इनमें एक प्रॉपर्टी ये भी है कि एक्स प्लस वाई मॉड लेस देन और इक्वल टू एक्स मॉड प्लस ऑफ वाई मॉड। तो इनमें एक रिजल्ट ये वाला भी होल्ड करता है। तो बिल्कुल यहाँ पे वही आंसर आ रहा है कि यहाँ पे प्लस है दरमियान में, तो जब इनको सेपरेट करेंगे तो एक्स मनफी जेड प्लस जेड मनफी वाई अलग अलग करें मॉड, तो फिर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास मॉडुलस की प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो अब ये चीज क्या है? एक्स मनफी जेड, इसका मतलब ये हमारे पास है d इंटू एक्स जेड के प्लस आगे है z मनफी वाई। तो ये चीज क्या है हमारे पास? z मनफी वाई बेसिकली d इंटू जेड एंड y इसके इक्वल है। तो ये बात क्लियर हो गई हमारी कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, d इंटू एक्स वाई। सो d इंटू एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू d इंटू एक्स जेड प्लस ऑफ d इंटू जेड वाई। क्योंकि देखें ये चीज हमारे पास इसके इक्वल है और ये चीज इसके इक्वल है, ये रकम उससे लेस है तो d इंटू एक्स वाई भी उससे लेस हो जाएगा। फिर ये वाली रकम इसके इक्वल है, d इंटू एक्स वाई जब इससे लेस है तो साधारण है ये जो इसके इक्वल है तो इससे भी लेस होगा। सो d इंटू एक्स वाई हमारा लेस देन और इक्वल टू d इंटू एक्स जेड प्लस ऑफ d इंटू जेड वाई बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप एक्स जेड लिखते हैं तो ये वाला रिजल्ट आपके पास आ जाएगा इसी तरह का। तो हमें यहाँ पे शो ये करना होता है कि एक दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है तो ये दो ऑड पॉइंट्स के डिस्टेंस के सम से लेस होगा, ये बात हमें प्रूफ करनी होती है। तो इस वजह से मैंने एक्स वाई का डिस्टेंस लेस साबित कर दिया डी इंटू एक्स जेड प्लस ऑफ डी इंटू जेड वाई से। बस साबित हुआ कि हमारे पास आर स्क्वायर दैट इज यूक्लिडियन प्लेन विद रिस्पेक्ट टू दिस मीट्रिक, इस मीट्रिक के लिहाज से मीट्रिक स्पेस बनेगी। ये मीट्रिक फंक्शन है या ये डिस्टेंस फंक्शन है, और आर स्क्वायर इस मीट्रिक के लिहाज से, अगर मीट्रिक चेंज करते हैं फिर नहीं पता, इसके लिहाज से आर स्क्वायर हमारे पास यूक्लिडियन प्लेन बन जाएगा। यूक्लिडियन यानी मीट्रिक स्पेस हमारे पास बन जाएगी, यूक्लिडियन स्पेस भी बोलते हैं इसको। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया? मीट्रिक और मीट्रिक स्पेस के बारे में। मीट्रिक क्या है? बेसिकली प्लेन के अंदर हमारे पास अगर दो पॉइंट्स हों तो उनके दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करते हैं। उस डिस्टेंस फंक्शन इन 4 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है।
तो इस डिस्टेंस फंक्शन को हम बोलते हैं मीट्रिक। तो वो डिस्टेंस फंक्शन चूंकि पॉइंट्स के दरमियान में आता है, वो पॉइंट आप जिस सेट से उठाते हैं उस सेट का नाम है मीट्रिक स्पेस, जिसमें से मैंने आपके सामने आर स्क्वायर दैट इज यूक्लिडियन प्लेन को साबित किया कि यूक्लिडियन प्लेन में ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा मीट्रिक फंक्शन है या डिस्टेंस फंक्शन है, और आर स्क्वायर इस फंक्शन के लिहाज से एक मीट्रिक स्पेस है। सिमिलरली आप और एग्जांपल्स भी इसकी चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसी से रिलेटेड एक छोटा सा थ्योरम है कि मीट्रिक स्पेस में ये थ्योरम रिजल्ट होल्ड करता है। थ्योरम ये कहता है फॉर ऑल पॉइंट्स एक्स वाई एंड जेड ऑफ अ मीट्रिक। मीट्रिक के आपने 3 पॉइंट लिए एक्स वाई और जेड, तो वो कहता है कि ये बात साबित करें डी एन टू एक्स वाई मनफी डी एन टू वाई जेड लेस देन और इक्वल टू डी एन टू एक्स जेड। याद रख लें, अभी भी मैंने आपको बताया था कि एक अगर ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो ट्रायंगल की कोई सी 2 साइड्स का सम यानी एक्स वाई और जेड है, ट्रायंगल की कोई सी 2 साइड्स का सम, इन 2 साइड्स का सम ले लें, इन 2 का ले लें या इन 2 का ले लें, कोई सी 2 साइड्स का सम थर्ड से ग्रेटर होता है, और कोई सी 2 साइड्स का जो डिफरेंस होगा यानी एक्स वाई मनफी वाई जेड, एक्स वाई इस साइड मनफी वाई जेड, कोई सी 2 साइड्स का को जो डिफरेंस है वो थर्ड से लेस होता है। ठीक है, कोई सी 2 साइड्स का जो डिफरेंस होगा वो थर्ड से लेस होगा और सम जो होगा वो थर्ड से ग्रेटर होगा। तो ये हमारे ट्रायंगल इनइक्वालिटी में ये बात होल्ड करती है। अब हमने यहाँ पे जो रिजल्ट है उसमें मॉड के लिए प्रूफ करना है। अब देखिए डिफरेंस क्या आएगा। डिफरेंस ये आएगा कि जब आप यहाँ पे माइनस करते हैं तो आंसर आपके पास नेगेटिव हो सकता है, तो ये आंसर हमारा पॉजिटिव है, ये आंसर आएगा नेगेटिव। तो ये तो क्लियर बात है कि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से लेस होता है। तो जब मैंने मॉड लगाया तो मॉड मुझे आंसर देगा हमेशा पॉजिटिव। तो आपको ये कहना चाहता है कि 2 साइड्स का डिफरेंस चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है वो हमेशा थर्ड से लेस होगा, थर्ड से कम होगा। अब जरा इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली हमने प्रूफ करना है डी इंटू एक्स वाई, ये डी इंटू एक्स वाई या शॉर्टली एक्स वाई से डिनोट करते हैं मनफी डी इंटू वाई जेड लेस देन और इक्वल टू डी इंटू एक्स जेड। प्रूफ कर लेते हैं इसको। हमारे पास जो डिस्टेंस फंक्शन या मीट्रिक की 4 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, यानी 2 साइड्स का सम थर्ड से ग्रेटर होता है या एक साइड बाकी 2 साइड्स के सम से लेस होती है। सो डी इंटू एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी इंटू एक्स जेड प्लस ऑफ डी इंटू जेड वाई। सिमिलरली डी इंटू वाई जेड यानी एक साइड अगर लें तो बाकी क्या बचेगा, वाई जेड अगर मैं लूं तो वाई जेड मेरे पास लेस होगा एक्स वाई और एक्स जेड से, एक्स वाई और एक्स जेड से। सिमिलरली अगर मैं डी इंटू एक्स जेड ले लूं तो डी इंटू एक्स जेड क्या होगा, एक्स वाई और जेड वाई के सम से लेस हो जाएगा। ओके, तो डी इंटू एक्स वाई हमारे पास लेस देन और इक्वल टू डी इंटू एक्स जेड प्लस ऑफ डी इंटू जेड वाई। दिस सिंपल है, यहां से आप ये कैलकुलेशन भी बना सकते हैं। दिस सिंपल है डी इंटू एक्स वाई माइनस ऑफ डी इंटू ये वाला लेफ्ट पे लेकर है डी इंटू जेड वाई, ये क्या होगा लेस देन और इक्वल टू डी इंटू एक्स जेड। ठीक हो गया। एंड यहां से डी इंटू ये जो एक्स वाई है आप लेफ्ट पे लेकर आए डी इंटू वाई जेड माइनस ऑफ डी इंटू एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी इंटू एक्स जेड। एक्स जेड लिखे या जेड एक्स लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो क्या आएगा ये डी इंटू एक्स वाई माइनस डी इंटू जेड वाई लेस देन और इक्वल टू डी इंटू एक्स जेड। ठीक हो गया। और इधर से क्या आएगा डी इंटू मनफी यहां से ले ले कॉमन, मनफी कॉमन लेंगे तो ये पहले आ जाएगा डी इंटू एक्स वाई माइनस ये प्लस का बन जाएगा, ये वाला माइनस का बन जाएगा डी इंटू वाई जेड लेस देन और इक्वल टू डी इंटू एक्स जेड। देखिए हमें मॉड की शक्ल में लेकर आना है। अब सवाल यह है कि ये मॉड में आएगा कैसे।
देखिए एक्स मॉड अगर लेस देन ए हो तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं, एक्स मॉड लेस देन ए, एक्स मॉड ग्रेटर देन ए एंड एक्स मॉड इक्वल टू ए। अगर इक्वल हो तो आप यहाँ पे मॉड को जब अप्लाई करते हैं तो आप लिखते हैं प्लस माइनस ऑफ ए, बट जब यहाँ पे लेस या ग्रेटर हो फिर आप क्या लिखते हैं, वहां पे तो प्लस माइनस इकट्ठे लिख लिया, फिर आप यहाँ पे एक्स दरमियान में लिखते हैं और राइट पे पॉजिटिव लिखते हैं, लेफ्ट पे नेगेटिव लिखते हैं। सेम केस कि आप यहाँ पे एक्स दरमियान में लिखते हैं, लेफ्ट पे नेगेटिव लिखते हैं, राइट पे पॉजिटिव लिखते हैं। तो इससे अगर आप वापस जाना चाहें, यानी अगर आपके पास एक नंबर प्लस और माइनस के दरमियान में मौजूद है तो आप इसको वापस मॉड की शक्ल में लिखना चाहें तो आप एक्स मॉड लिखकर, लेस है तो लेस का साइन लगाकर ए लिख देते हैं, प्लस और माइनस साथ नहीं लगाते। ग्रेटर है तो आप वापस ग्रेटर देन ए लिख लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे मॉड की फॉर्म बनानी है और एक्स जेड साइड पे लेकर जाना है, तो मॉड की फॉर्म बनाने के लिए मुझे इस रकम को डी इंटू एक्स जेड के प्लस और माइनस के दरमियान में लेकर आना होगा। तो मैं यहाँ पे इस वजह से ये मनफी कॉमन ले रहा हूं ताकि मैं इस नंबर को और ये जुमला एक जैसा बना रहा हूं, ये मैं दरमियान में लेकर आऊंगा एक्स जेड और यहां से मनफी एक्स जेड, ये मैं इसकी बीरूनी साइड बनाकर इसको मॉड की शक्ल में लिखूंगा। सो अब आप लिख सकते हैं डी इंटू एक्स वाई माइनस डी इंटू वाई जेड, जेड वाई या वाई जेड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करती है, तो मैं ये चीज देख रहा हूं कि इसको बनाने के लिए वाई जेड लिख रहा हूं, लेस देन आर इक्वल टू डी इंटू एक्स जेड एंड डी इंटू एक्स वाई माइनस ऑफ डी इंटू वाई जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू मनफी डी इंटू एक्स जेड। अब देखें जब हम मनफी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू है तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू बन जाएगा, या आप यूं भी ले सकते हैं, ये सेम रहेगा। ये जो हमारे पास सेकेंड पार्ट है आप इसको यूं भी ले सकते हैं कि डी इंटू एक्स जेड मनफी डी इंटू एक्स जेड लेस देन आर इक्वल टू, ये टर्म उससे ग्रेटर है तो वो इससे लेस ही होगा, लेस देन आर इक्वल टू डी इंटू एक्स वाई माइनस डी इंटू वाई जेड। ठीक है, तो आप यूं भी ले सकते हैं। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को जरा कंबाइन करें, इन दोनों जुमलों को हम कंबाइन करते हैं तो क्या आएगा, मेरे पास यूं आएगा मनफी, दिस इंप्लाई मनफी डी इंटू एक्स जेड लेस देन आर इक्वल टू डी इंटू एक्स वाई, पहले मैं ये वाला पार्ट लिख रहा हूं, माइनस डी इंटू वाई जेड एंड अब इसमें आ जाए, ये पार्ट मैंने कंप्लीट लिख लिया, मनफी डी इंटू एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी इंटू एक्स वाई मनफी डी इंटू वाई जेड, और डी इंटू एक्स वाई मनफी डी इंटू वाई जेड लेस देन आर इक्वल टू, ये फर्दर लेस है डी इंटू एक्स जेड से, तो ये इनके इससे लेस है। अब देखें इस साइड पे माइनस है, यहां पे हमारे पास प्लस है, तो ये वाला नंबर हमारा माइनस और प्लस के दरमियान में है। सो हम क्या करेंगे, अब अगर हम ये मनफी और प्लस खत्म करके एक नंबर बनाना चाहते हैं तो हम इसका मॉड लगा लेंगे। हम इसको यूं भी ले सकते हैं कि डी इंटू एक्स वाई माइनस डी इंटू वाई जेड लेस देन आर इक्वल टू डी इंटू एक्स एंड जेड। तो यहां पे ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया, इसका हम मॉड लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास चूंकि लेस का साइन है तो इसका मॉड लगाकर हम यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू डी इंटू एक्स जेड लिख देंगे, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूफ हुआ। तो हमने अब तक क्या डिस्कस किया, नंबर 1 हमने मीट्रिक को डिफाइन किया। मीट्रिक हमारा डिस्टेंस फंक्शन होता है जो 2 पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस हमें बताता है, और ऐसा डिस्टेंस फंक्शन जो इन 4 कंडीशंस को होल्ड करता है।
फिर हमने एग्जांपल से क्लियर किया भी यूक्लिडियन प्लेन या सेट ऑफ रियल नंबर या R3 R4 एंड सो ऑन इन जनरल यूक्लिडियन n स्पेस दैट इज r की पावर n, ये सारी की सारी हमारे पास मीट्रिक स्पेसेस बनती हैं। फिर हमने मीट्रिक से रिलेटेड एक रिजल्ट प्रूफ किया कि दो साइड्स के डिफरेंस का जो मॉडुलस होगा वो थर्ड साइड से लेस होगा। नेक्स्ट हमारे पास अब हम लास्ट डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं विच इज नोन एज डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस क्या होती है? डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन कुछ यूं है कि लेट कैपिटल M बी एन आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट। M हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। फॉर एग्जांपल अ सबसेट ऑफ रियल नंबर और सबसेट ऑफ यूक्लिडियन प्लेन। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास सबसेट है ये रियल नंबर का सबसेट भी हो सकता है, प्लेन का भी हो सकता है, या हमारे पास ये किसी भी यानी सेट का सबसेट हो सकता है। लेट कर लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू M। हमने इस सेट में से दो एलिमेंट उठाए, उस पे हमने क्या डिफाइन किया? एक फंक्शन d/x(y) एक फंक्शन डिफाइन किया इस तरह कि ये फंक्शन हमें आंसर 1 देता है जब x और y इक्वल नहीं होते। ये फंक्शन हमें आंसर 0 देता है जब x और y हमारे आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास बेसिकली मीट्रिक बनता है, यानी मीट्रिक जो प्रॉपर्टीज हैं 4 प्रॉपर्टीज ये उनको होल्ड करता है। सो इस फंक्शन को या दूसरे फ्रेज में इस मीट्रिक को बोला जाता है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मीट्रिक कहते हैं। और ये जो हमारे पास M जो हमने सबसेट लिया हुआ है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। तो रिपीट करते हैं, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके नाम हमने M रखा। तो ये M हमारा डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस होगा। कब? हमने क्या किया? M पे एक फंक्शन डिफाइन किया d/xy इस तरह भी, जहां पे x और y इक्वल नहीं होंगे वहां पे आंसर 1 लिखेंगे, जहां पे x और y इक्वल होंगे वहां पे हम आंसर 0 लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये मीट्रिक बनता है, यानी मीट्रिक की जो 4 प्रॉपर्टीज है ये उनको सेटिस्फाई करता है। सो ये मीट्रिक है और इस मीट्रिक को हम बोलते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक। और वो सेट M जिसमें से हमने ये नंबर उठाए थे उसको बोला जाता है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर फाइनल हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के ऊपर एक थ्योरम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। एट द एंड अल्लाह हाफिज।